Hi viewers, welcome to Review on Point. Today I am back with another review of Sia series. हमारे जो ये एपिसोड थी इसका नाम था लट्रम पट्रम एंड वी सॉ उस्मान खालिद भट्ट इन द लीड कैरेक्टर. इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था इसमें उस्मान खालिद भट्ट लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और बहुत थोड़े से इसमें कैरेक्टर्स थे. एक उनकी वाइफ का कैरेक्टर था, एक उनके दोस्त का, एक दोस्त की वाइफ का और एक कैरेक्टर और था जेके का. इसका जॉनरा बेसिकली उन्होंने हॉरर कॉमेडी के तौर पे पेश करने की कोशिश की है, लेकिन बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी हॉरर सीन हमें नज़र नहीं आया. ना ही इसमें कोई थ्रिलर था, ना ही इसमें कोई सस्पेंस था. बेसिकली एक भोंडी किस्म की कॉमेडी पेश करने की कोशिश की गई थी, जो कि एक लग रहा था कि कोई बच्चों का सिटकॉम है, कोई ओवर एक्टिंग से रिलेटेड. जिससे बेहतर एक हम ड्रामा बच्चों का ऐनक वाला जिन देख चुके हैं, वो भी इससे बेहतर लगा मुझे. तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं. उस्मान खालिद भट्ट की स्टोरी थी. बेसिकली जो दिखाया गया है कि कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इससे ये भी लगता है कि ये सीरीज़ शायद कुछ अरसा पहले, साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लिखी गई थी या शूट की गई थी, क्योंकि उसमें वो टाइम दिखाया गया जब पाकिस्तान में कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. जबकि आजकल पाकिस्तान में ऐसे कोई हालात नहीं है, बल्कि अब तो लोग कोरोना का जिक्र भी नहीं करते. जबकि इसमें वो टाइम दिखाया गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनकी बीवी कुछ ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं. खातून जो उनकी वाइफ का करैक्टर प्ले कर रही हैं और वो उनके ऊपर चीखती चलाती हैं और बहुत ही बॉसी किस्म का एटीट्यूड है उसका, जिसकी कोई वजह नहीं दिखाई गई, ना बताई गई है कि वो ऐसा कब से कर रही हैं और क्यों कर रही हैं. बहरहाल उसके बाद दिखाते हैं कि उस्मान खालिद भट्ट जो है वो परेशान होकर अपने दोस्त से ज़िक्र करते हैं. उसका दोस्त उन्हें बताता है कि ये एक बीमारी है जनाब, जो कोरोना के बाद इसके सिम्टम्स आ जाते हैं. तो अक्सर बीवियों को ये बीमारी हो जाती है और उनकी बीवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया था और उन्होंने उसका इलाज करवाया था और अब वो बिल्कुल ठीक है. जिस पे उस्मान खालिद भट्ट बहुत अपने दोस्त की मिन्नतें करते हैं कि भाई तुम मुझे भी बताओ, मुझे भी अपनी बीवी का करवाना है इलाज. जिस पे वो उनको एक बंदे के पास लेके जाते हैं जिसका नाम होता है जेके, जहांगीर बेसिकली नाम होता है, जिन्होंने खासी ओवर एक्टिंग की इसमें और कुछ अजीब सा उनका कमरा और गेटअप दिखाया हुआ है जिसमें वो कुछ चीज़ें उनके पास होती हैं और वो उस्मान खालिद भट्ट को कुछ चीज़ें देते हैं. बेसिकली एक फ्लूइड देते हैं, बांसुरी, और एक इंजेक्शन देते हैं कि तुम अपनी बीवी को ये लगाओ तो तुम्हारी बीवी जो है ठीक हो जाएगी. और उनके दोस्त को भी उन्होंने एक विसल दी होती है जिससे उनके दोस्त अपनी बीवी को कंट्रोल करते हैं और वो एक मुगलिया तर्ज की खातून बन जाती हैं. उनकी ड्रेसिंग भी वैसी ही होती है और वो आप जनाब करके बोलती हैं मुगलिया दौर की कनीज़ों की तरह. तो इसी तरह से वो एक फ्लूइड देते हैं, बांसुरी देते हैं उस्मान को और कहते हैं कि आप अपनी बीवी को ये इंजेक्शन लगा दें. और उसके बाद काफ़ी ड्रैग्ड सीन दिखाए हैं कि वो बहुत लंबा सीन है कि काफ़ी कोशिश के बाद भी वो इंजेक्शन लगा नहीं पाते अपनी बीवी को. जब वो लगाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बीवी को पता चल जाता है, वो सो रही होती है और वो उठ जाती हैं. वो एक क्रिमिनल लॉयर दिखाई हैं जो शादी से पहले क्रिमिनल लॉयर होती हैं. उसके बाद दिखाया गया कि उस्मान जो है वो बांसुरी बजा के अपनी बीवी को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं. कभी वो मुगलिया दौर का कुछ बनती हैं, दोबारा से वो बांसुरी बजाते हैं, तो कभी वो एक टपोरी किस्म की खातून बन जाती हैं. फिर वो बांसुरी बजाते हैं तो वो एक नॉर्मल खातून की तरह रिएक्ट करना शुरू हो जाती हैं, जिस पर वो बहुत खुश होते हैं. ये सीन्स काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थे कि ऐसी कॉमेडी, भोंडी किस्म की कॉमेडी और ओवर एक्टिंग जिसकी कोई तुक नहीं थी. बहरहाल वो ठीक हो जाती हैं और उसके बाद उनको दिखाया जाता है कि रात को सो रहे होते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ. तो उस्मान को अचानक आवाज़ें आती हैं बाहर से कुछ गिरने की, टूटने की. और वो जब बाहर जाते हैं तो उनके टीवी लाउंज में जो है वो टीवी चल रहा होता है और वो उसको जब बंद करते हैं तो वो बंद करके जैसे ही वापस मुड़ते हैं तो ये थोड़े से क्रीपी और हॉरर के सीन आखिरी 2 से 3 मिनट में उन्होंने डालने की थोड़ी सी कोशिश की है सेकंड पार्ट के. तो टीवी दोबारा से ऑन हो जाता है और उसके बाद वो जो है वापस जो है मुड़ते हैं और तो टीवी बंद करके दोबारा तो एक टेबल जो है वो खिसकना शुरू हो जाती है. तो ये थोड़े से उन्होंने लास्ट 2 मिनट्स में जो है वो हॉरर चीज़ डालने की कोशिश की है.
और उसके बाद ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है और इसके बाद स्टोरी जो है कंटिन्यू होगी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें शायद कोई हॉरर सीन आए, हम उम्मीद रखते हैं। और इसमें बीच में एक चीज़ और दिखाई गई है कि जो उस्मान खालिद भट्ट हैं अपने दोस्त को ट्रीट देने के लिए घर पे बुलाते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी बीवी का इलाज हो गया। उनके दोस्त और उनकी वाइफ जब इनके घर आते हैं तो उनकी वाइफ उसी हुलिया में होती हैं दोस्त की, मुगलिया तर्ज की कनीज़ बनी हुई। वो और उस्मान की वाइफ जब टेबल पे बर्तन लगा रही होती हैं, टेबल साफ़ कर रही होती हैं, तो उनके हाथ आपस में टकराते हैं। दोनों ने हाथों में वो बैंगल्स पहनी होती हैं जो उनको जेके साहब ने दी होती हैं इलाज करने के लिए। उनकी जब बैंगल्स हाथ आपस में टकराती हैं तो बेसिकली जो दोस्त की बीवी हैं वो अपनी असल हालत में वापस आ जाती हैं, यानी उनका जो मुगलिया तर्ज का होता है, अपने मुगलिया तर्ज के गेटअप से और वो उससे अंदाज से वो वापस जैसे होश में आ जाती हैं और अपने वो शोहर को गुस्से से पुकारती हुई वापस घर ले जाती हैं। और उसके बाद दिखाया नहीं गया कि उनके दोस्त के साथ क्या बीती, अभी शायद नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाएं। लेकिन इस एपिसोड में जो यही दिखाया गया है कि उस्मान की बीवी जो हैं, वाइफ जो हैं, फ़िलहाल वो उनके साथ ठीक ही रह रही होती हैं। और फिर रात के वक्त जब उठते हैं और वो सब होता है कि बाहर घर में कुछ हॉरर चल रहा है, कि टीवी खुद से चल रहा है, बंद हो रहा है। तो लेट्स होप के नेक्स्ट एपिसोड में कोई ऐसा हम हॉरर देख सकें जो कि हमें लगे कि शायद हॉरर है। और उस्मान की एक्टिंग फिर भी किसी हद तक किसी सीन में ठीक लगी, नॉर्मल लगी। और लेकिन उनकी वाइफ का करैक्टर काफ़ी ओवर एक्टिंग से भरा हुआ था और जो उनके दोस्त की एक्टिंग भी काफ़ी जगह पे ओवर एक्टिंग का शिकार नज़र आए वो एक्टर। और जो दोस्त की वाइफ का किरदार कर रही हैं वो ठीक है, अपनी जगह ठीक थी, लेकिन बेसिकली एक जो सीन्स लिखे हुए थे, सीन्स को जो एग्जीक्यूट किया गया बहुत ही भोंडे और बचगाना अंदाज में अगर मैं कहूँ तो किया गया। बहुत ही चाइल्डिश सी कॉमेडी थी जिसको मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कोई भी देखना पसंद करता है या इस चीज़ को कोई भी एडमायर करेगा। लेकिन आप लोगों को कैसा लगी ये एपिसोड पार्ट 1 और पार्ट 2, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। चैनल को